नमस्कार। नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह वेदवाल। हमें भूगोल विषय के लेसन नंबर फर्स्ट मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके 2 वीडियो पहले प्रकाशित हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा एवं विषय क्षेत्र तथा मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराओं के बारे में अध्ययन किया है। अब आज हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति। तो देखिए, प्रकृति क्या है कि पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, उन सभी का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित, देखिए कि मानव भूगोल की हमने 2 शाखाएं पढ़ी थी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत तो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता था, जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है, जैसे पर्वत, पठार, झील, मैदान, नदियां, इन सभी का अध्ययन तो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया है, जैसे परिवहन के साधन, संचार के साधन, मानव अधिवास, मानव की प्रमुख गतिविधियां या क्रियाकलाप, या मनुष्य ने जो भी पृथ्वी पर निर्मित किया है, इसका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, उनका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तथा मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, कैसे, वे कहाँ किया हुआ आदि प्रश्नों का भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना मानव भूगोल की प्रकृति को स्पष्ट करता है। देखिए, मैं बोर्ड पर लिख देता हूं कि पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, उन सभी का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। तथा मानवीय क्रियाकलापों का विकास मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, कहाँ, वे कैसे हुआ, मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, कहाँ, वे कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना मानव भूगोल की
प्रकृति को स्पष्ट करता है। तो देखिए, मानव भूल प्रकृति कि पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सभी का अध्ययन मानव भूल के अंतर्गत आता है तथा मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, कहाँ, वे कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना मानव भूल की प्रकृति को स्पष्ट करता है तथा मानव भूल में यह विश्लेषण किया जाता है। मानव भूल में मानव भूगोल में यह विश्लेषण किया जाता है मानव भूगोल में यह विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र में पृथ्वी के किसी क्षेत्र में पृथ्वी के किसी क्षेत्र में रहने वाला मानव समूह पृथ्वी के किसी क्षेत्र में रहने वाला मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अपने जैविक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का किस प्रकार प्रयोग करता है। वातावरण का किस प्रकार प्रयोग करता है तथा वातावरण में क्या क्या बदलाव लाता है तथा वातावरण में क्या क्या बदलाव लाता है। तो देखिए, ये मानव भूल की प्रकृति है कि इस लेसन के अंतर्गत मैं आपको पहले ही बता चुका कि 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें इस प्रकार से मानव भूल की प्रकृति है कि मानव भूल की प्रकृति क्या है। तो पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सभी का अध्ययन मानव भूल के अंतर्गत किया जाता है तथा मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, कहाँ, वे कैसे हुआ आदि प्रश्नों का भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना मानव भूल की प्रकृति को स्पष्ट करता है। 2 स्टेप में याद करनी है और इसके अंतर्गत मानव भूल में यह भी विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र में रहने वाला मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का किस प्रकार प्रयोग करता है तथा वातावरण में क्या क्या बदलाव लाता है। यह मानव भूल की प्रकृति को स्पष्ट करता है। अब देखिए, जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूल की प्रकृति किस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जीन ब्रुन्स जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूल की प्रकृति।
जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूल की प्रकृति। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने पेन और कॉपी लेकर बैठे और साथ में ही आप अपने नोट्स तैयार करते रहे। मैं बोर्ड पर जो का तो पूरा मैटर आपको लिखा रहा हूं करते रहे। तो जीन ब्रुन्स के अनुसार देखिए, जीन ब्रुन्स ने क्या कहा है, जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, इतिहास का संबंध समय से, इतिहास का संबंध समय से, मानवाचार का संबंध जातियों से, मानवाचार का संबंध जातियों से। इसी प्रकार मानव भूल का केंद्र बिंदु मानव भूल का केंद्र बिंदु स्थान है, जिसमें कहाँ, क्यों, वे कैसे, महत्वपूर्ण प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए, जीन ब्रुन्स ने मानव भूल की प्रकृति को किस प्रकार से स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, इतिहास का संबंध समय से, मानवाचार का संबंध जातियों से। तो इसी प्रकार से मानव भूल का केंद्र बिंदु स्थान है, जिसमें कहाँ, क्यों, वे कैसे आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। तो ये है मानव भूल की प्रकृति। अब आते हैं मानव भूल का विकास। कि प्राचीन काल में मानव भूल का विकास किस प्रकार हुआ। प्राचीन काल में
प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास। तो देखिए प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ कि प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बारे में ज्ञान सीमित था, मनुष्य को कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था, सीमित ज्ञान था, और उसके जो विकास का स्तर था वो भी निम्न था। मनुष्य की जो इच्छाएं थी वो कम थी, तो वो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था मनुष्य प्राचीन काल के अंतर्गत। और जिसमें भारत, चीन, मिस्र, यूनान, रोम आदि प्राचीन सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे, यानी कि प्रकृति के का जो प्रभाव था इसको मानते थे। जो भी कार्य करते थे वो प्रकृति के अनुसार ही करते थे। तो इसी प्रकार से वेदों में सूर्य, वायु, वर्षा, जल आदि को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे, यानी कि प्राचीन काल के अंतर्गत व्यक्ति प्रकृति पूजक था, यानी प्रकृतिवादी था। आपने जो विचारधाराएं पढ़ी थी, जैसे पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा थी, तो प्राचीन काल के अंतर्गत ये माना जाता था कि मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो प्रकृति के अनुसार संपन्न होता है। इस प्रकार प्राचीन काल वेदों में सूर्य, वायु, वर्षा आदि की देवता मानकर पूजा की जाती थी, इसलिए मनुष्य प्रकृतिवादी था, यानी कि जिस प्रकार मनुष्य पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, जिस प्रकार का वातावरण होता है उसी प्रकार से मनुष्य का जो शारीरिक बनावट हो जाती है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों के जो लोग रहते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों के लोग क्या है कि गठीले रहते हैं, क्योंकि उनको पहाड़ों पर चढ़ाई करनी पड़ती है, जबकि रेगिस्तानी क्षेत्रों के लोग लंबे रहते हैं। और अगर आप इधर के देखेंगे, जैसे कि आप पश्चिम जैसे चीन के क्षेत्र के लोग देखेंगे, तो चीन के लोगों की आंखें छोटी रहती है। क्यों छोटी रहती है कि वहां पर जैसे कीड़े मकोड़े ज्यादा रहते हैं, तो उनकी आंखें आधी खुली रहती है, उसी तरह की इनकी प्रकृति हो जाती है। तो अब देखिए प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास। तो प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच वे एक दूसरे के बारे में प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच वे एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। ज्ञान सीमित था तथा तकनीकी विकास का स्तर तकनीकी विकास का स्तर निम्न था। मानव व्यवहार व क्रियाकलापों पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव था। मानव व्यवहार व क्रियाकलापों पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव था। भारत, चीन, मिस्र, यूनान
भारत, चीन, मिस्र, यूनान व रोम। आदि प्राचीन सभ्यता के लोग रोम, चीन आदि प्राचीन सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे तथा वेदों में सूर्य, वायु, जल, वर्षा आदि प्राकृतिक तत्वों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती थी। आदि प्राकृतिक तत्व को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती थी। इस प्रकार प्राचीन काल में मानव प्रकृति पूजक था। यानी प्राचीन काल के अंतर्गत मनुष्य प्रकृति को पूजता था। तो प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच एक दूसरे के बारे में सीमित ज्ञान था, तकनीकी विकास का स्तर निम्न था, मानव व्यवहार व क्रियाकलापों पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव था। भारत, चीन, मिस्र, यूनान व रोम आदि प्राचीन सभ्यता के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे तथा वेदों में सूर्य, वायु, जल, वर्षा आदि प्राकृतिक तत्वों को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। तो अरस्तु ने कहा है कि वातावरण, देखिए अरस्तु ने क्या कहा है, अरस्तु ने कहा है कि वातावरण के प्रभाव से ठंडे प्रदेशों के लोग भाद्र होते हैं। ठंडे प्रदेशों के लोग बहादुर होते हैं, जबकि विचारों से कमजोर होते हैं। विचारों से कमजोर होते हैं। तो देखिए अरस्तु ने क्या कहा है कि जो ठंडे प्रदेशों के लोग हैं वो बहादुर होते हैं लेकिन विचारों से कमजोर होते हैं, जबकि एशिया के लोग वीर होते हैं। एशिया के लोग वीर होते हैं। तो ये था प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें से इस साल क्वेश्चन भी पूछा गया था बोर्ड के अंतर्गत है, आधुनिक काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता। तो ये इसका लेसन का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है लगभग, आधुनिक काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता।
आधुनिक काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता। तो देखिए आधुनिक काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता कौन कौन से हैं। सबसे पहले जर्मनी के भूगोलवेत्ता, जर्मन, नंबर 1 जर्मन। तो आधुनिक काल के प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ता कौन कौन है। हम्बोल्ट, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, कार्ल रिटर, फ्रोबेल, पेसेल, फ्रोबेल, पेसेल, रिस्टोफेन, रिस्टोफेन और फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल। तो देखिए आधुनिक काल के जो प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं जर्मनी के हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रोबेल, पेसेल, रिस्टोफेन, फ्रेडरिक रेडजेल। इसके बाद में अमेरिकन भूगोलवेत्ता या फ्रांस, इससे पहले फ्रांस, फ्रांसीसी। तो आधुनिक काल के प्रमुख फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताएं कौन कौन से हैं। तो देखिए तो विडाल डे ला ब्लांस, विडाल विडाल डे ला ब्लांस, जीन ब्रुन्स, डी मार्टिन, डी मार्टिन, डिमांजिया, डी मार्टिन, डिमांजिया, फेब्रे, फेब्रे। अब अमेरिकन भूगोलवेत्ता आधुनिक काल के प्रमुख अमेरिकन भूगोलवेत्ता। तो देखिए अमेरिकन भूगोलवेत्ता कौन कौन है। एलन सैंपल, एलन सैंपल, हंटिंगटन, ईसा बोमेन, ईसा बोमेन, कार्ल सावरकर, कार्ल सावरकर, ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर। अगला है ब्रिटेन, आधुनिक काल के प्रमुख ब्रिटेन भूगोलवेत्ता। तो इसके अंतर्गत है हर्वर्टसन, हर्वर्टसन, मैकिंडर, हर्वर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी, और फ्लूअर। ये आधुनिक काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता है। तो देखिए ये मानव भूगोल के आधुनिक काल के प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रोबेल, पेसेल, रिस्टोफेन, फ्रेडरिक रेडजेल। और फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है विडाल डे ला ब्लांस, जीन ब्रुन्स, डी मार्टिन, डिमांजिया और फेब्रे। और अमेरिकन भूगोलवेत्ता है एलन सैंपल, हंटिंगटन, ईसा बोमेन, कार्ल सावरकर और ग्रिफिथ टेलर। और ब्रिटेन के हर्वर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी और फ्लूअर।
तो देखिए इस प्रकार से हमारे पहला लेसन लगभग 3 वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट होता है और इस लेसन से संबंधित जो टॉपिक आज पढ़ा है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो आपको कॉपी में करने हैं। क्वेश्चन 1, मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए। क्वेश्चन 2, जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए। आधुनिक काल में मानव भूगोल के प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ? अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल के प्रमुख जर्मन व फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल के प्रमुख अमेरिकन व ब्रिटेन भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए। तो ये 5 क्वेश्चन है जो आपको कॉपी में करने हैं। तो ये लेसन नंबर 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट होता है और ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई समस्या है तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।